जनरली बिग बॉस में सुबह बॉस के एंथम से शुरू होता है, लेकिन आज सुबह हुआ है 5 बजे। आप चाहत से, क्योंकि चाहत ने अविनाश पे सुबह 5 बजे एक बाल्टी पानी भर के डाला है। वेलकम और आप सभी का स्वागत है रिव्यू बाजार में। आज हम रिव्यू करेंगे एपिसोड नंबर 16 बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। यहाँ पे ना चाहत ने बिना वजह जो है अविनाश से पंगा लिया है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था सुबह सुबह उठ के 5 बजे उन पे एक बाल्टी पानी डालने का। प्योरली और इस रीज़न से करा है चाहत ने कि उनको आज पूरे एपिसोड में बहुत सारे स्क्रीन टाइम्स मिलेंगी, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स से चाहत को मतलब 1-2 एपिसोड्स में चाहत को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्क्रीन टाइम की कि सारा फ़ोकस उन पे हो। लेकिन आज उन्होंने सुबह होते ही ये एपिसोड अपने बारे में बनाने का सोचा था। तो सारा का सारा अटेंशन, पूरे घर का अटेंशन उन्होंने अपनी ओर खींचने के लिए पहले तो खुद ही अविनाश के ऊपर पानी फेंका। सुबह-सुबह 5 बजे। भैया 5 बजे इंसान की नींद भी जो है ना अच्छे से खुलती नहीं होती। और आप उसके ऊपर पानी फेंक रहे हो। बिग बॉस में वैसे ही लोग लेट से सोते हैं। तो ये इरिटेटिंग तो था ही ऑब्वियसली। और इसी बात पे अविनाश ने अ, चाहत को गँवार बोल दिया वहाँ पे कि आप गँवार हो, कि आपके पास अक्ल नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है। बट अविनाश ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं की, क्योंकि 5 बजे सुबह-सुबह तो कोई भी नहीं लड़ाई करता। चाहत ने पानी डाला और कंबल ओढ़ के खुद तो आराम से सो गए। इसके बाद जब अ, अविनाश ने गँवार बोला और ये सारी चीज़ें बोली, तो चाहत ने फिर गाँव कार्ड खेला है कि तुम पूरे गाँव को, मेरे गाँव को, मैं गाँव से आती हूँ, तो तुमने गाँव की सारी लड़कियों को गँवार बोला है, हम गाँव से आते हैं। तो ये एक गाँव कार्ड जो है वहाँ पर चाहत खेलते हुए नज़र आ रही थी। उसके बाद फिर राशन की बारी आई, तो अविनाश ने सबको बुलाया और उन्होंने ये बोला कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ सबके सामने, और फिर मैं जो है राशन दूँगा। वैसे ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अविनाश चाहत को सबक सिखाने के लिए ये सब बोलेंगे कि चाहत मेरे प्यार में पागल है और तुम मेरे प्यार में मत पागल हो, मैं तुम्हें, मेरा अटेंशन चाहिए तो मैं तुम्हें इतना अटेंशन नहीं दे सकता हूँ। ये सब बोला अविनाश ने, जो मुझे लगता है वर्थलेस था, ज़रूरी नहीं था ये सब बोलना। बट कहीं न कहीं अविनाश चाहत को सबक सिखाना चाहते थे, उनको लाइन पे लाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ये काम करा कि उनके ऊपर लांछन लगा दिया या फिर उन पे ब्लेम डाल दिया, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो चाहत और अविनाश के बीच में जो भी कुछ चल रहा था, अ, करणवीर ने बहुत मज़े लिए, क्योंकि करणवीर वैसे ही अविनाश को पसंद नहीं करते। और करणवीर ने यहाँ पर आग लगाते हुए चाहत को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है और उनको बोला है कि तुम याद रखना, ये तुम्हारी इज्जत उछाल रहा है सबके सामने। और उन्होंने ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है अविनाश ने ही ना अविनाश और चाहत की लड़ाई और ज़्यादा करवा के उसको एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद चाहत चढ़ भी गई चने के झाड़ पे जब करणवीर ने चढ़ाया, और वो बर्तन लेके, एक थाली लेके और एक बेलन लेके अविनाश के जेल के सामने बजाने लगी कि मैं तब तक बचाऊंगी जब तक तुम्हारे कान से खून ना आ जाए, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। ये बहुत ही कॉपी की तरह लगा, क्योंकि मुझे याद है शिल्पा और हैना वाले सीजन में शिल्पा ने भी ये सेम एक्टिविटी करी थी विकास के साथ। चाहत इसे ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाई। शिल्पा ने तो विकास को बहुत टॉर्चर करा था इस चीज़ से। बट यहाँ पे बिग बॉस के कॉपी कैट की तरह नज़र आ रही थी चाहत, कि आप बर्तन बजा रहे हो, अविनाश जेल के अंदर है। यहाँ पे ना चाहत ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, ये प्रॉपर ये ना दिख रहा था। अब अगर बिग बॉस ने एपिसोड बनाया है ऐसा तो आई डोंट नो, बट ये प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि चाहत ने ये जानबूझ के पड़ी लकड़ी अपने सर पे ली है। करणवीर विवियान को सजेस्ट कर रहे थे, या ऐसे बोलूँ कि मैनिपुलेट कर रहे थे कि विवियान अविनाश के इशारे पे नाच रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और इसी बात पे करणवीर को विवियान ने जवाब देते हुए बोला कि जब खाने की बात होती है तो सब लोग आ जाते हैं कि अविनाश से खाना ले आओ, और जब गेम की बात होती है तो कोई नहीं आता। एग्जाम्पल में श्रुतिका को ही ले लिया, क्योंकि श्रुतिका ने विवियान को एक भी नॉमिनेशंस का हक नहीं दिया था। एक कॉन्वर्सेशन शहज़ादा और अविनाश की भी चल रही थी, जहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि शहज़ादा को ये प्रॉब्लम थी कि अविनाश एक्स्ट्रा राशन दे रहे हैं अपनी टीम को, मतलब अपने ग्रुप वाले लोगों को। बट शहज़ादा बहुत ही हिपोक्रेट निकले, क्योंकि एक दिन पहले ही अविनाश ने उनको अलग से राशन दिया था, अलग से आमंड मिल्क दिया था।
तो यहाँ पर तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज वो किसी और को ये राशन दे रहे हैं या किसी और की तरफ बायस्ड हो गए, तब वो आपको बहुत ही अनफेयर लग रहा है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद ही अविनाश को बिग बॉस की तरफ से कॉल आया और उनको ये ऑफ़र मिला कि या तो वो बाहर आकर अपनी नॉर्मल बिग बॉस की ट्रॉफ़ी के लिए अपने आप को कंटेंट कर सकते हैं, या फिर तो जेल में ही रह कर के अपने पावर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे उनको इससे भी ज़्यादा पावर मिलेगी। और अविनाश ने ऑफ कोर्स पावर ही चुना होगा, तो वो राशन कंट्रोल करते ही हैं, उसके अलावा और भी पावर्स मिलेंगी, ये सोचकर उन्होंने जेल में ही रहने का फैसला एक्सेप्ट करा। इसके बाद बिग बॉस ने ये भी बोला कि एक और सदस्य को बिग बॉस जेल में भेजेंगे। तो अब ये डिस्कशंस हो रही हैं कि बिग बॉस में कौन जाए। पहले लोग घबराते थे कि मुझे जेल में नहीं जाना है, बट यहाँ पर लोग अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं कि कौन जेल में जाना चाहते हैं। जो भी लोग कंटेंडेंट्स थे वो थे शहज़ादा, एलिस और आरफीन। इन लोगों ने वॉलंटियर किया और सबकी सहमति से आरफीन चले गए। वैसे एलिस जाना चाहती थी, लड़ना चाहती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन बाद में अ, ईशा ने समझाया, विवियन ने भी समझाया, तो एलिस ने गिव अप किया और आरफीन फाइनली जेल में गए। जेल में जाते ही अविनाश और आरफीन जी की बात होने लगी, वो दोनों अपने अपने एक्सपेक्टेशन सेट करने लगे। लेकिन आरफीन जी ने कहा कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट राशन, मैं यहाँ पर पावर के लिए हूँ। तो ये बिग बॉस यहाँ पर खेल गए, क्योंकि बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट, ये जो स्टेटमेंट आरफीन ने दिया था, ये अनाउंसमेंट पूरे घर वालों के सामने कर दी और आरफीन जी का गेम जो है वो वहाँ पर खुल गया। इसके बाद बिग बॉस ने आरफीन जी का एक और ऑडियो क्लिप सबको सुनाया, जहाँ पर आरफीन सारा के लिए बोल रहे हैं कि सारा को यहाँ नहीं आना चाहिए था, शी इज़ टू सॉफ्ट हार्टेड। और बिग बॉस ने ये बताया कि वो ऐसा एक बार नहीं बोलते, वो ऐसा बहुत बार बोलते हैं, और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने सबको सुनाई थी, ये स्टेटमेंट तब की है जब वो टाइम गॉड थे। बिग बॉस ने इसके बाद अ, आरफिन को जो एक्सपायरी सून का एक लॉकेट दिया था, एक चेन दी थी, वो उन्होंने बोला कि आप इसे सारा को पहना दीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से अगर सारा टू सॉफ्ट हार्टेड है यहाँ रहने के लिए, तो ठीक है, 24 घंटे के अंदर सारा इस घर से चली जाएंगी। यहाँ पे कुछ नहीं, बट बिग बॉस आरफीन को आईना दिखाना चाहते थे कि आप टाइम ऑफ गॉड थे तो थे, लेकिन आप कोई सुप्रीम पावर नहीं थे। बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई थी जहाँ पर आरफीन हमेशा सारा को चुप करा देते हैं और सारा उनको उनकी बात मानती भी हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आरफीन हमेशा अपने आप को सारा से ऊपर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है आई एम द मैन, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू प्रोटेक्ट माई गर्ल। ऑफ कोर्स आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आपको उसको उड़ने भी देना है। उनके अपने वर्ड्स भी हो सकते हैं, अपने स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक आईना दिखाया बिग बॉस ने अ, यहाँ पर आरफीन को। इसके बाद बिग बॉस की समझ से करणवीर ने बेस्ट समझा था उस सिचुएशन को, तो करण को कन्फेशन रूम में बुलाया और पूछा कि आरफिन और सारा अपने स्ट्रगल्स की स्टोरी क्यों सुनाते हैं बार बार, क्योंकि वो अपने मिसकैरेजेस की स्टोरी सुना रहे थे कि सारा के 2 मिसकैरेज हुए हैं और शादी के 10 साल के बाद बेबी हुआ है। तो सारा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि वो वीक है, वो वीक के उसमें नहीं मीन करना चाह रहे थे, वो अपने एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे। लेकिन करणवीर ने यही बताया कि वो उन्हें ऐसा लगता है, करणवीर को, कि आरफीन जो है वो सारा को अपने से कम आंकते हैं और ये बार-बार जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक सिंपैथी लेने का तरीका है। और यहाँ पर मुझे लगता है करणवीर ने बेस्ट सिचुएशन को जज किया है, क्योंकि आरफीन ने एक स्टोरी बता रहे थे वो कि कैसे सारा के फादर ने सुसाइड करा था और आरफिन ने वो देखने नहीं दिया था जब उनके फादर पंखे में थे, या जो भी उनकी जो भी कंडीशन थी उस टाइम पर आरफिन ने उस चीज़ को देखने नहीं दिया था। लेकिन वहीं पर करणवीर ने बोला कि आपने क्यों नहीं देखने दिया, आपके हिसाब से वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, बट क्या पता उसी चीज़ से सारा बहुत स्ट्रांग हो जाते। तो अगर आप हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, कभी उनको उनके पर्सपेक्टिव से या उनके हिसाब से आप नहीं करने दोगे, तो फिर वो चीज़ें लोग आपको बोलेंगे कि आप जो है उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, आप सारा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, है ना?
उसके बाद फिर करणवीर ने बोला कि स्टोरी सुना के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आप लोग आपस में बात करो, ये आपका अपना डिस्कशन है। और फिर सारा और आरफिन यही डिस्कस कर रहे थे कि आपने ऐसा क्यों बोला, अभी ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वापस से वो टारगेट वाली बात हुई जहाँ पे सारा ने बोला कि हमें फिर से टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद रैंकिंग टास्क शुरू हुआ, जो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। वो नेक्स्ट एपिसोड में ही हो पाएगा शायद। सब अपने-अपने रीज़न्स दे कर के चूज़ करने लगे कि 1 से 14-15 तक कौन जाएगा, कौन है नंबर 1, कौन है नंबर 2। लेकिन कैदी जो हैं आर्फीन और अविनाश, उनको पावर मिला कि घर वालों को रेट कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। अब उन्हें ये डिस्कशन है, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो किसको कौन-सी रैंकिंग देंगे। लेट्स सी, क्योंकि आर्फीन एक अलग टीम में है, वो शिल्पा वाली टीम में है और अविनाश अपनी एक टीम बना के चल रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखना है कि किसको क्या रैंकिंग मिलती है। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।